बाय ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से इंडियन मार्केट को एनालाइज करेंगे कि इंडियन मार्केट आने वाली वीक में क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, कैसे कैसे मूव देख सकता है, क्या क्या न्यूज़ है वीक में, जो न्यूज़ रहेगी या फिर आने वाली मंथ में कौन कौन सी न्यूज़ है, वो सबको कवर किया जाएगा आज। ओके, तो नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग न्यूज़ में चले जाते हैं कि न्यूज़ क्या क्या। नॉर्मली हम लोग सबसे पहले ग्लोबल की न्यूज़ देखेंगे कि ग्लोबल में क्या चल। ओके, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि प्रेसिडेंट की जो एक स्पीच है जिसके ऊपर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर बात करने वाले, ये मंडे के दिन ही होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो 20 जनवरी का यहाँ पर डेट लिखी हुई है। ओके, जो जिसके ऊपर पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जो बात की जाएगी, जिसके ऊपर हमारा मार्केट इंपैक्ट भी कर सकता है। सेकंड, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फेडरल रेट कट के ऊपर भी बात होने वाली है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फेडरल रेट के ऊपर भी बात होने वाली है, जिसके ऊपर हमारा मार्केट इंपैक्ट कर सकता है। ओके, नॉर्मली अगर हमारे पॉजिटिव बात होगी शेयर मार्केट के ऊपर की, पॉजिटिव बात होगी, तो हो सकता है कि मार्केट में पॉजिटिविटी दिखना चाहिए। ओके, और एक चीज़ है जहाँ पर हमारी जो करेंसीज के ऊपर हो रहे हैं, इंडियन रुपीज़ के ऊपर बात चल रही है कि इंडियन रुपीज़ डाउन जा रही है 3% के ऊपर, प्रेशराइज्ड हो रहा है उसके ऊपर, है ना। तो उसके ऊपर से भी मार्केट में नेगेटिविटी हम लोग को देखने मिल सकती है। ओके, बात कर लेते हैं हमारे मार्केट में इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से हमारे इंडिया मार्केट में इंपैक्ट आए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1 फरवरी को हम लोग का एक यूनियन बजट है, जो कि आपको मालूम है हर साल आता है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट इंपैक्ट कर सकता है। नॉर्मली सबसे पहली बात है कि यहाँ पर बजट के अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट होगा, क्या 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 बातचीत होगी, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली यहाँ पर FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर बात हो सकती है, और अगर हमारे टैक्सेशन में हमारा जो टैक्स रहता है, इनकम टैक्स जो रहता है, उसके ऊपर कुछ भी कट मिलता है या फिर कोई टैक्सेशन कम लगाने की बात होती है नॉर्मली, तो उसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी दिख सकती है। तो आगे चले तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक RBI की एक पॉलिसी कम्युनिटी मीटिंग भी होने वाली है, जिसकी वजह से कुछ इंपैक्ट आ सकता है इंडियन मार्केट में। ओके, तो आप लोग ये रुक के पढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर GDP के ऊपर बात की जाएगी। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि FII के ऊपर मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं, पूरा इंडियन का सब कुछ चलने वाला है, क्योंकि ये GDP जो है हमारी GDP अब लास्ट 2-4 क्वार्टर के हिसाब से मार्केट GDP गिरी है, और सिर्फ हमारी नहीं गिरी, बहुत सारी कंट्रीज़ की गिरी है। तो उसके हिसाब से भी इस बजट पे बात की जाएगी GDP के ऊपर और FII फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको FII का डेटा दिखा देता हूँ। नॉर्मली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं FII सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा क्लियर कट, यहाँ पर सेलिंग सी हो रही है, और बाकी FIIs की सेलिंग हो रही है। और DI जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स है, वो तो बाय कर ही रहे, नॉर्मली वहाँ पर बाइंग तो चल रही, पर एकदम हैजली बाइंग नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ दी बजट आने वाला, और जो कि अब प्रेसिडेंट जो US प्रेसिडेंट की स्पीच है वगैरह है ना, उसकी वजह से हमारे DIs भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। ओके, तो उसी के बाद होगा जो कुछ भी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एनालाइज ही कर लेते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर। नॉर्मली हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीक में जब मैंने बताया था, नॉर्मली ये जब सपोर्ट ब्रेक किया था मार्केट को, नॉर्मली इसको रीटेस्ट करना था, रीटेस्ट करके वो फॉल डाउन कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केट वही कर रहा है, नॉर्मली वही कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर फॉल डाउन आ रहा है, अब हो सकता है मार्केट में 2 पॉसिबिलिटी है। ओके, नॉर्मली यहाँ पर मार्केट एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर W पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से अपवेज जा सकता है या फिर फॉलिंग कंटिन्यूस कर सकता है। ओके, बात कर लेते हैं 15 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में जाके। नॉर्मली हम लोग को यहाँ पर कैसे एंट्रीज लेनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी क्या है, ओके, नेगेटिव में 140 पॉइंट नेगेटिव में, तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले। ओके, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट को एक रिट्रेसमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हम लोग हर एक एनालाइज में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने पे मार्केट को रिटेस्ट करने दो, थोड़ा अप मूव आने दो, फिर अप मूव आने पे यहाँ पर हम लोग सेल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर सेल करने के बाद हम लोग को कोई भी पॉसिबिलिटी दिख सकती है, जैसे कोई M पैटर्न बन गया या फिर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, तो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में भी हम लोग सेम चीज़ करे थे। यहाँ पर निफ्टी हमारा एक सपोर्ट में था, जैसे सपोर्ट ब्रेक हुआ वो रिटेस्ट भी हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद फॉल डाउन हो गया। ओके, फ्राइडे के दिन एक नेगेटिविटी दिखी है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है, मार्केट W पैटर्न बना सकता है, डबल टॉप पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। ओके, या फिर फॉलिंग कंटिन्यू करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग को एक सपोर्ट दिख जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पे एक सपोर्ट को एक बार हैंडल किया इसने, एक बार ट्राई किया, ब्रेक करने के बाद रिटर्न हो गया। ओके, एक फेक ब्रेकडाउन दिखा, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर पॉसिबिलिटी देख सकते हैं पॉजिटिविटी की। ओके, यहाँ पर नेगेटिविटी नॉर्मली इस जोन को ब्रेक होने के बाद ही होगी, यहाँ पर कंटिन्यूस होगी। सेलिंग की बात है तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जब तक मार्केट इस चीज़ को ब्रेक नहीं करेगा, डायरेक्टली की बात करो। ओके, बिना रिट्रेसमेंट की, जैसे कि अगर मार्केट यहाँ पर फॉल डाउन हुआ, गैप डाउन खुला, ओपन हुआ, यहाँ से उसको रिट्रेसमेंट चाहिए, रिट्रेसमेंट देगा, यहाँ पर उसको कोई M पैटर्न चाहिए। यहाँ पर ये पूरा जोन है ना जो, वहाँ पर हमारे को M पैटर्न चाहिए या फिर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न चाहिए, तब वहाँ पर हम लोग सेल ऑफ कर सकते हैं। और नॉर्मली बात होगी कि मार्केट डायरेक्ट फॉल डाउन हो रहा है, फॉल डाउन होने दो, जैसे ही ये वाला जोन ब्रेक देता है वैसे ही ब्रेक होने दो, फिर उसके हिसाब से उसको रिट्रेसमेंट होने दो, रिट्रेसमेंट होने के बाद ही हम लोग यहाँ पर सेल ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो यही था आज के एनालाइज में। वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नहीं हो, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।